नागालैंड और मुंबई, यहां से क्वेरीज एड्रेस करनी है। सबसे पहले लखनऊ से अनामिका अवस्थी जुड़ती हुई। अनामिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अनामिका मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? जी मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? जी मुझे वैसे ज़्यादा तो नहीं आता, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है। बढ़िया है। अनामिका मैम, पहला सवाल। जी जी हेलो। हाँ जी मैम, पहला सवाल पूछें। हेलो। आवाज आ रही है सर अनामिका जी? मैंने हाँ। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है। जी सर, मुझे पूछना था कि मैंने 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। पहले तो आईटीसी में, उसमें 410 पे 100 खरीदे थे, और ये लंबी अवधि के लिए लिया था आईटीसी? दूसरा था आईटीसी लंबी अवधि के लिए? जी लंबी अवधि के लिए। 410 की खरीद भाव तो ठीक है। कविता जी, कैसा लग रहा है आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? क्या करें अनामिका मैम? तो आशीष जी, आईटीसी एक अच्छे बेस पर एज ऑफ नाउ खड़ा है। 430 पर एक अच्छा सपोर्ट है काउंटर पे। मीडियम टर्म में मुझे लगता है पॉसिबल मूव इसमें 470 480 के दिखते हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मूव तब आएगा जब 480 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है। तो पोजिशनिंग है तो 430 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है, मुझे लगता है इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। शिवपुर उत्तराखंड से आंचल शर्मा जी जुड़ती हुई। आंचल मैम, गुड आफ्टरनून। आपका सवाल मैम। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास केएआई इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स हैं जिनका प्राइस है 4700 पे। तो अभी मैं उसे कितना होल्ड कर सकती हूँ? मैं मतलब ये सोच रही थी कि 5000 या 6000 तक की टारगेट आने वाले टाइम में हिट होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है? कल ही मैनेजमेंट से केईआई की बातचीत हुई थी कविता जी। मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था नो ईयर कंपनी में जब जुड़ा था, और आज ये स्टॉक 9-10% की मजबूती के साथ इनके इवेंचुअल जो इन्होंने सोचे थे टारगेट्स, उसकी तरफ अग्रसर है भाई साहब। 4500 पे खड़ा है, ये सोच रही थी 5-6 हज़ार मिल जाए तो निकला जाए। मतलब बेसिकली ईयर हाईज वापस पहुंचता हुआ नजर आया ये स्टॉक। गुंजाइश लग रही है क्या? तो आशीष जी, केईआई अगर आप देखें पूरी गिरावट में भी कंसोलिडेशन फेज में रहा है काउंटर फ्रॉम 3700 टू 4800 की रेंज में। अभी एज ऑफ नाउ 4508 के लेवल पर है। एनी बिग मूव जब ये अपने 4800 के लेवल को क्रॉस करता है तब आते हुए दिखेंगे। सिंस इनकी पोजिशनिंग है और बजट भी आगे आते हुए दिखेगा, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी एग्जिस्टिंग पोजिशन पर अंटिल काउंटर 4200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। पोजीशन को होल्ड कीजिए। 4800 के ऊपर निकलेगा तब न्यू जोन खुलते हुए दिखेंगे इस काउंटर पर। बहुत बढ़िया मूव्स बनते हुए। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरे पास सेक्युरिटी के 100 शेयर है, 51 रुपए की रेंज से लिए है। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कि निकालूं या रखूं? सैजिलिटी इंडिया, कविता जी ट्रैक करते हो इसको क्या? या आशीष जी, अभी एज न्यू लिस्टिंग है इसकी। हाँ। अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इस काउंटर ने दी है। और अगर टेक्निकली भी देखें तो मुझे लगता है 44 के लेवल के ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक आप अपनी पोजीशनिंग जो है वो बनाए रख सकते हैं। तो एसएल मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, क्योंकि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और मैं लार्जर टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ 44 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। काउंटर अभी अच्छी पोजीशनिंग लिए हुए है। 44 के एसएल के साथ मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन। अनामिका मैम, अगला सवाल। जी सर। सर मैंने दूसरा भी एक्चुअली ले रखा है, तो वो एस्टेक का 1800 में 10 ले रखे हैं, तो उसके बारे में पूछना था। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। 1800 टाइम हो गया मतलब लिए हुए, क्योंकि ये तो 1800 काफ़ी टाइम हो गया छू हुए। एक साल का चार्ट रखिए डायरेक्टर साहब। 1800 इस साल तो नहीं गया, पिछले 12 अच्छा एक्चुअली हाँ जान लेता हूँ। कविता जी, एस्टेक लाइफ साइंसेज भाई कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? चार्ट सेटअप वीक है और अगर ये काउंटर 970 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो फर्दर वीकनेस इस काउंटर में आते हुए दिख सकती है। सो मुझे लगता है कि अगर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए काउंटर पर,
और इधर ही इस स्पेस से अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के चलते यूपीएल ज्यादा बेहतर लगता है, जहां आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो एग्जिट लें, ऐसे सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें। 970 के नीचे और फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। वेरेज यूपीएल पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 542, जहां अपसाइड टारगेट्स मुझे लगता है 600 620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। बेहतर रिस्क रिवॉर्ड दिखता है। मैम एक तो आईटीसी में आपको बने रहना है। ये जो स्टॉक है एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये कमज़ोर है। उछाल उछाल आए, बेच के निकलिए, और इससे बेहतर विकल्प है कि इस पैसे को यूपीएल में डाल दीजिए, वहां पे गुंजाइश ज़्यादा है तेज़ी आने की। आंचल मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा अगला सवाल है ओके कि सर, थैंक यू। इरेडा के लिए मैं 200 के लेवल्स पे फ्रेश बाइंग का सोच रही हूँ बजट से पहले। तो क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट रहेगा? क्या होने वाला है बजट में रीडा के लिए? जी सर। नहीं, मैं आपको, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अदरवाइज पूछ लेता हूँ। बजट में पता नहीं क्या होगा, और बजट रिलेटेड को ऐसे मूव्स तो अभी भी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, 7 दिन दूर है बजट। खैर, इरीडा कैसा है कविता जी? करेक्ट हुआ अच्छा खासा। अभी न्यूयॉर्क कंपनी में इसी हफ्ते मैनेजमेंट से बात हो रही थी, क्लीन एनर्जी इन सब पे तो खैर स्पेंड हो सकता है बजट में इस बार भी बड़ा पुश हो, ये होगा। इरीडा लेकिन कैसा लग रहा है? अगर 200 के ऊपर जा रहा है तो कुछ समीकरण बदलने वाले हैं, तेजी वेजी की गुंजाइश बनने लगेगी, ऐसा है क्या? रिन्यूएबल पर जोर रहता है बजट में, और अभी अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट काफी हो चुका है और 180 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां से मुझे लगता है 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड अभी कैप है अंटिल 200 225 का इसका साइडवेज जोन है। तो रेंज मुझे लगता है 180 से 200 230 तक की दिखती है। यहाँ से अगर पोजिशनिंग है या ले भी रहे हैं तो 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो कि टेक्निकली दिखता है। ऑल्दो बजट में क्या होता है वो बजट में पता चलेगा। हाँ, बजट में क्या, बजट रिलेटेड तो बैठ लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फंडामेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग स्टॉक्स लेके चलिए, बजट में कुछ आना होगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। सीमा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास वन मोबिलिटी के 15 शेयर है 450 के रेंज से। मुझे और बाई करने चाहिए कि क्या बना लेना चाहिए? वन मोबिलिटी, वन मोबीक्विक हुआ ना? हाँ, वन मोबिलिटी। वन मोबीक्विक होगा, वन मोबीक्विक सिस्टम्स होगा। ठीक बात। कितने? 10 शेयर 466 पे, ये भी हाल की लिस्टिंग है कविता जी। चार्ट काफी है कुछ जवाब देने के लिए अपने पास? या अगर आप देखें तो काउंटर फिसल चुका है, और मुझे लग रहा है कोई भी अपसाइड मूवमेंट सारे एवरेजेस के नीचे 480 के ऊपर निकलेगा तो ही काउंटर में कोई तेजी की संभावना मुझे आते हुए दिखती है। तो एज ऑफ नाउ प्रेशर है काउंटर पर, और डाउनसाइड मुझे लगता है 400 390 के जोन जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अपना 444 का लेवल तोड़ चुका है काउंटर। मुझे लगता है सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए इस काउंटर पर। रिविजिट करें अगर ये 480 490 के लेवल को क्रॉस करता है, देन एंड देन ओनली।